मुजफ्फरपुर में इन दिनों सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लूट खसोट जारी है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की खानापूर्ति सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। मामला मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत का है। यहाँ के नेट पर लोगों के नाम पर पैसे का भुगतान और सरकारी योजनाओं को पूरी तरह कंप्लीट दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि ना तो किसी योजना के लाभुक को योजना का लाभ मिला और ना ही किसी तरह का कोई भुगतान हुआ। वहीं इस घोटाले के विरोध में आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। साइबर कैफे मैं खोला हूं और मैंने नेट के जरिए सारा अपने पंचायत में कितना फंड आया फिनेंशियल ईयर में मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, और ये सारे चीज़ मैंने नेट से सर्च किया। तो नेट में सर्च किया तो मैंने 20 से और 21 में फाइनेंशियल ईयर में देखा है कि सोलर लाइट पूरे गांव में लगना चाहिए, सामूहिक शौचालय होना चाहिए और जो सड़क उड़क बना वो सब पूरा पक्की सड़क होना चाहिए। तो ये सब जरिए मैंने आवाज़ उठाया तो प्रेम राम मुखिया, मेरे गांव के शाहपुर पंचायत के प्रेम राम मुखिया हमको जान से मारने की धमकी और जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार मेरे टॉर्चर करते हैं, मेरा मोबाइल भी छीनने की कोशिश करते हैं और मेरे घर पे आके हमको बोलते हैं कि तुमको जेल भेजवा देंगे और तुमको जान मार हम देंगे अगर मेरा सवाल पे जवाब उठाया तो। बताइए कि हम सही बात अगर बोलेंगे तो अपने पंचायत में तो लोग बोलेगा जान मार देंगे, और कांटी थाना के बुलवा के मेरे दरवाजे पर कहेंगे कि घर में से घींच को इसको लाओ, इसको जान मार देंगे। इसका मतलब कि कांटी थाना मिला हुआ है। और ये हम फ़ोन करते हैं कांटी थाना को तो कांटी थाना बोलते हैं कि आए कि शाहपुर में राजनीतिक होंगे, हम नहीं जाएंगे, जिसका रिकॉर्डिंग हम मोबाइल फ़ोन में अभी तक रखे हुए हैं। इसका मतलब कि कांटी थाना और मुखिया मिला हुआ है। पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। मलंग स्थान का चबूतरा, शौचालय, वृक्षारोपण, मनरेगा और कई योजनाओं का पैसा उठ चुका है, लेकिन ग्रामीणों को एक पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। आपके मोहल्ले में यहाँ नहीं है कोई शौचालय? नहीं है। क्या कहा जाता है? नहीं मिला, मिलवे नहीं किया तो हम लोग का क्या कहें? नहीं मिला। नहीं। आप लोग को मालूम है कि पैसा आप लोग के नाम पर, लेकिन पैसा तो उठ गया है। तो पैसा आया तो हम लोग को पता नहीं कहता कि ये नहीं मिलवे नहीं किया, अभी वहाँ से आवे नहीं किया। कौन बोलता है ये भी सब कुछ जो लोग सब कहता है तो सुनते हैं। कौन बोला है? एक दूगो का नहीं, दूरा पर सब बतियाती थी, कहती थी। शौचालय का पैसा मिला है आप लोगों को? हाँ मिला है। कितना मिला? 12,000। कैसे मिला? बैंक से। बैंक से। उसमें पैसा भी लगा? हाँ 1500 रुपये। 1500 रुपया कौन लिया? पिंटू लाल क्या कहा गया? कल 1500 रुपया वार्ड। हाँ क्या कहा? कि 1500 रुपया खर्चा होंगे तो मिलेगा, तो हम लोग तो दे दिए। 1500 रुपया दिए तो शाहपुर गांव में पशु शेड का भी निर्माण हो चुका है, पैसा उठ चुका है। जो लाभुक व्यक्ति है उनसे हम पूछे एक दिन तो कहते कि हमसे तो 1500 रुपया भी एक्स्ट्रा ले लिए हुए है और डेली हमको दौड़ाइए रहा है कि अब होगा काम, अब होगा काम, और उससे पैसा भी शंभूसा से पैसा भी उठा चुका है उसके नाम से। इस तरीके से कितना घोटाला हो रहा होगा पंचायत में, क्या लगता है आपको? नेट के कागज निकालने से हर जगह तो घोटाला ही घोटाला कागज पर दिखाई दे रहा है। लगभग कितना का आप बता सकते हैं? हम तो टोटल अभी अमाउंट नहीं काउंट किए हैं, ऐसे लगभग हम अंदाज करें 2 करोड़ से ऊपर का जरूरी घोटाला होगा। जब सत्ताधारी दल के पदाधिकारी ऐसे मामलों पर खुलकर बोल रहे हों और मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हों तो मामला और गंभीर हो जाता है। जदयू के महानगर अध्यक्ष मिथिलेश पासवान ने कहा कि ऐसे अनेकों योजनाओं के नाम पर धड़ल्ले से घोटालेबाजी हो रही है। मामला सर ये शाहपुर पंचायत में बहुत ऐसे मामला है जो सिर्फ कागज पे काम हुए हैं। हम लोग ने नेट के माध्यम से देखा तो पता चला कि भाई बहुत ऐसे काम है जो कागज पे हो चुके हैं। उसमें से एक काम मलंग स्थान का चबूतरा भी है, जिसमें क्या कहते हैं नेट पे दिखाया हुआ है कि वर्क कंप्लीटेड है, इसका पैसा उठ चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से काम है शाहपुर पंचायत में जो सिर्फ पेपर पे ही है और ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। जैसे सार्वजनिक शौचालय का है, सार्वजनिक शौचालय में 17-18 आदमी ऐसे हैं जिनके नाम से पैसा 1,80,000, 1,95,000, 5,77,000 इतना पैसा उठ चुका है, लेकिन वहाँ उनके घर पे जाइए तो उनको पता भी नहीं है कि मेरे नाम से पैसा उठ चुका है। पशुपालन शेड, क्या कहते हैं मनरेगा का घोटाला, मिट्टी भराई बहुत है, बगल में पोखर है, सरकारी पोखर, इसमें से मिट्टी काट के और क्या कहते हैं रोड में भरा गया और सरकार से पैसा लिया गया कि भाई ये मिट्टी भराई मनरेगा के तहत हुआ है।
ऐसा ऐसा काम है, हमारे गांव में इतना घोटाला हो चुका है। जो नेट पे हम खोल के देखे तो देख रहे हैं कि भाई बाप रे, दंग रह गए कि इतना घोटाला, मतलब करोड़ों का घोटाला है। वृक्षारोपण का घोटाला, ऐसे ऐसे जगहों पे वृक्षारोपण का नाम इसमें दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, जहाँ पे कोई वृक्षारोपण कभी हुआ ही नहीं। जिला सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। में बड़े पैमाने पर जो है घोटालेबाजी है, सारा काम कागजों पर किया गया है। देखिए, इस संबंध में आपके द्वारा संज्ञान में ये बात लाई गई है और आपके द्वारा दिए गए जो आवेदन है, जो इसमें शिकायत करता है, उनके आवेदन को मैंने पढ़ा भी है। इन तमाम तरह की जो बातें इसमें लिखी गई हैं उनकी जांच कराई जाएगी और जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं, जो भी होंगे पदाधिकारी या कर्मी, उनके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं अपने स्तर से इन शिकायत को वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में भी लाऊंगा। सरकार द्वारा भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों कि उनकी सरकार में सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बिना किसी लूट के मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी दूर है। फिलहाल ग्रामीणों ने इस पर सरकारी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।